आवाम हूँ, मैं एक माँ हूँ। जब मेरे बच्चे घर में बिजली ना होने से तड़पते हैं, मेरी बेटी मुझे कह रही थी मामा मेरा कल पेपर है, मेरे क्विज है यूनिवर्सिटी में, घर में लाइट नहीं है 8-8 घंटे, बच्चे कहाँ चले जाए? धूप में बैठ के छत पे पढ़ रहे थे कि रोशनी नहीं है, किधर जाएं हम? और क्या करें इन पे? और सबसे बढ़ के ये गद्दार लोग हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं। नहीं मुसल्लत किया है हम। ये अभी भी आपको ये पूछने की सवाल रहता है हमारी अदलिया ने। और मैं एक और बात कहूंगी, फौज जो है वो बाजवा सारी फौज नहीं है, बाजवा फर्दे वाहिद है और उसको उसके गुनाहों का जवाब देना होगा इंशाल्लाह ताला। तुमने जब नारे लगवाए कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है और तुम बड़ा मुस्कुरा के तो बड़ा खुश हो रही थी, तो क्या ये पॉजिटिव तनकीद थी? कि पहले जब पाकिस्तान बना उस वक्त जब रिजीम चेंज होती थी तो हम लोग ये सोचते थे जी ये बाहर का हाथ है, ये जी कुव्वतों का हाथ है, बाहर की कुव्वतों का। लेकिन वक्त के साथ साथ अब तो हमारे बच्चे को भी पता चल गया कि ये कौन था, कौन है जो पाकिस्तान में किसी सरकर्ता लीडर को सर नहीं उठाने देता। 12 दिन तो ये बाहर रहा है अब तक, 2 महीने की गवर्नमेंट में। पहले जाके लन्नत बैठ गया अपने वो बाप के गिट्टों में जाके कि अब्बू जी मुझे दसो हुण मैं की करा, मैं फंस गया जो हुण मैं की करा। उत्थे जाके बह गया। अब वो तुर्की गया था अपने मफरूर बेटे को लेके और बहू को भी साथ बिठाया हुआ था। तमाश भी नहीं करने गया था, बताएं क्या करने गया था? चवल लोगों का वहाँ पे लेकर। उन दोनों की औकात थी कि वो तैयब उर्दगान और उसकी बेगम के साथ उस टेबल पे बैठ के खाना खाते? बताएं ये जवाब देना। मरियम जो खान के बेटों के बारे में बात करती है कि तेरे अपने भाई क्या कर रहे हैं, पहले अपने बबलू डबलू को तो बुला यहाँ, जो खान के बेटों के बारे में बात करती है, और उसके बाद उसको अपने बेटे को बुला जो वहाँ पे गवैया बना फिरता है और पोलो खेलता फिरता है। उस सर्कस के जोकर को बुला ना जरा यहाँ। खान साहब ने तो बड़ा अच्छा किया कहा, उसकी वजह यह है कि जवानी में तो नवाज शरीफ ना उसको संभाल सका, और अब बुढ़ापे में मैं तो सफदर को कहूंगी उसको संभाल के रख भगौड़ी को, बुड्ढे वाले। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पंजाब ब्यूरो टीवी। मैं हूँ वजिया नजम। इस वक्त मैं प्रोटेस्ट में मौजूद हूँ जो कि महंगाई के खिलाफ दिया गया है आज लिबर्टी मार्केट में। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, बहुत ज़्यादा जोशो जज्बे में नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कितने गुस्से क्या वजह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं खैरियत से हूँ। मुझे बताएं, बड़े जोशो जज्बे में नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी नजर आ रही है इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ। महंगाई इसकी वजह या कोई और वजह है? सबसे पहले तो ये कि महंगाई इसकी वजह तो है, लेकिन इससे पहले इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये गद्दार हुकूमत है। इन्होंने हमारे मुल्क का सौदा किया है, ये गुलामी वाले लोग हैं, ये अमेरिका के आगे लेट गए हैं। ये अगर उसी तेल को जो हमने रूस से मुआहदा किया था खान साहब ने और हमाद अजहर ने, अगर ये उसको कंटिन्यू रखते तो आज अवाम यहाँ मौजूद ना होती, हम 150 रुपए पे ही रहते। और खान ने जून तक उसको मुंजमद किया हुआ था, उसको सेटल किया था। इनके अंदर तो इन्होंने वो पैसा क्या किया, इन्होंने वो पैसा अपनी अयाशियों पे लगाया, मीडिया को इश्तेहारात दिए, इन्होंने सहाफियों को रोटियां खिलाई, इन्होंने लंगर खोल दिए सहाफियों के लिए, इन्होंने उनको हड्डी डाली, लिफाफा लोगों को डाली ताकि इनके हक में वो बातें करें। इन्होंने औरतों पे बेईमाना तशद्दुद किया, हम खुद उस तशद्दुद में शामिल थे। और इन्होंने पुलिस वालों को जो है वो दे के खुली छुट्टी दे दी आईजी ने। वो क्या अपनी कब्र में मुंह दिखाएगा? कभी ना कभी तो वो आएगा ना, कभी तो कभी उसका सामना होगा ना। और अब हम आवाम उसको छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। और जब खान हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हमारा कारकुनों का सबसे पहला मुतालबा ये होगा कि उन पुलिस वालों को पकड़ के खान लटका और निशाने इबरत बना जिन्होंने लोगों पे तशद्दुद किया, रबड़ की गोलियां चलाई, आंसू गैस की शेलिंग की। हम क्या अपने साथ क्लाशनकोफ लेके गए थे? हम क्या बम बांध के गए थे? हमारे पास तो एक पत्थर तक नहीं था। अच्छा, कहते जब खान साहब ने मरियम नवाज साहिबा से ये बात की थी कि मेरा जो नाम है थोड़ा आहिस्ता आवाज में लिया करो, तुम्हारे शौहर को कहीं गुस्सा ना आ जाए, बुरा ना मान जाए, तो उनकी फैन फॉलोइंग में कमी हुई है? ऐसा है? बिल्कुल नहीं हुई। खान साहब ने तो बड़ा अच्छा किया कहा, उसकी वजह यह है कि जवानी में तो नवाज शरीफ ना उसको संभाल सका, और अब बुढ़ापे में मैं तो सफदर को कहूंगी उसको संभाल के रख भगौड़ी को, बुड्ढे वाले। 12 दिन तो ये बाहर रहा है अब तक, 2 महीने की गवर्नमेंट में। पहले जाके लन्नत बैठ गया अपने वो बाप के गिट्टों में जाके कि अब्बू जी मुझे दसो हुण मैं की करा, मैं फंस गया जो हुण मैं की करा। उत्थे जाके बह गया। अब वो तुर्की गया था अपने मफरूर बेटे को लेके और बहू को भी साथ बिठाया हुआ था। तमाश भी नहीं करने गया था, बताएं क्या करने गया था? चवल लोगों का वहाँ पे लेकर इसलिए गया था कि इसके कारोबार है वहाँ, जैसे इनके सऊदी अरब में कारोबार है वैसे इनके तुर्की में कारोबार है। ये अपने कारोबारों को बचाने के लिए गए थे, ये आवाम के लिए नहीं गए थे। बताएं अगर ये आवाम के लिए जाते तो तुर्की का जो तैयब उर्दगान है इनको 4 घंटे बिठा के भिखारियों को, फकीरों को ये कहता कि हम इस पोजीशन में नहीं है। वो कभी ये ना कहता, वो हमारा मुसलमान भाई है, वो हमारा एहसास करने वाले लोग हैं। सऊदिया हमारा एहसास करने वाला लोग है, चीन हमारा एहसास करने वाले लोग हैं। उन्होंने क्यों इन भिखारियों को 4 घंटे बिठाया? इसलिए बिठाया कि इन्होंने मफरूर मुलजिम को, अपने बेटे और बहू को उस टेबल पे बिठाया हुआ था। उन दोनों की औकात थी कि वो तैयब उर्दगान और उसकी बेगम के साथ उस टेबल पे बैठ के खाना खाते? बताइए ये जवाब देना। मरियम जो खान के बेटों के बारे में बात करती है कि तेरे अपने भाई क्या कर रहे हैं, पहले अपने बबलू डबलू को तो बुला यहाँ, जो खान के बेटों के बारे में बात करती है, और उसके बाद उसको अपने बेटे को बुला जो वहाँ पे गवैया बना फिरता है और पोलो खेलता फिरता है। उस सर्कस के जोकर को बुला ना जरा यहाँ।
आवाम में। ये लोग कहते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस ये चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी इसलिए हो रही है क्योंकि खान साहब ने दौर में बड़ी महंगाई की, अब कवर भी तो करना है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं है। असल मसला ये है कि इनसे कोई चीज़ काबू नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा कोई ब्रदर मुल्क, इस्लामी मुल्क और जो दूसरे भी हमारे चीन जैसे ब्रदर मुल्क हैं जो हमारा एहसास रखते हैं, उन्होंने इन बेकारियों को इसलिए पैसा नहीं देना क्योंकि वो जानते हैं कि ये चोर है, ये खा जाएंगे, ये गद्दार है। जो अपने मुल्क से ही, जो अपनी माँ से जो नहीं है वफादार, तो वो उसके हाथ में कोई मुल्क कैसे पैसा देगा। खान साहब के बारे में भी ये कहते थे कि अपना घर तो संभालने से कम मुल्क क्या संभालेगा। और खान साहब ने सारा कुछ संभाला हुआ है। इसने अपना क्या, ये अपने आप को तो संभाल ले। पहले जवानी में भी नहीं इससे संभाला गया और अब बुढ़ापे में भी नहीं संभाला जा रहा। आप खुद एक खातून है, आप इतना मरियम नवाज के खिलाफ बोल रही हैं, किस चीज़ का गुस्सा है? आवाम को जब देखती है इतने दर्द में रह रही है उस चीज़ का है, या फिर इमरान खान साहब की फैन फॉलोइंग इतनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान खान साहब की फैन फॉलोइंग तो है। मैं एक अवाम हूँ, मैं एक माँ हूँ। जब मेरे बच्चे घर में बिजली ना होने से तड़पते हैं, मेरी बेटी मुझे कह रही थी मामा मेरा कल पेपर है, मेरे क्विज है यूनिवर्सिटी में, घर में लाइट नहीं है 8-8 घंटे, बच्चे कहाँ चले जाएं? धूप में बैठ के छत पे पढ़ रहे थे कि रोशनी नहीं है, किधर जाएं हम? और क्या करें इन पे? और सबसे बढ़ के ये गद्दार लोग हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं। नहीं मुसल्लत किया है हम। ये अभी भी आपको ये पूछने की सवाल रहता है हमारी अदलिया ने। और मैं एक और बात कहूंगी, फौज जो है वो बाजवा सारी फौज नहीं है, बाजवा फर्दे वाहिद है और उसको उसके गुनाहों का जवाब देना होगा इंशाअल्लाह ताला। वो अल्लाह के आगे एक दिन उसकी पकड़ होगी। बाजवा ये ना समझे कि हम अवाम होके उसका नाम नहीं ले रहे। मैं बिल्कुल उसका नाम ले रही हूँ। हमारे इदारे, हमारी अदलिया, हमारी फौज, लेकिन सारी फौज नहीं, सिर्फ फर्दे वाहिद बाजवा जिसने ये गंद फैलाया है, वो इनको ला के पकड़ के हमारे सरों में मुसल्लत कर दिया। इंशाअल्लाह ताला उसका अंजाम आप देखेंगे कि क्या आपको लगता है कि जरदारी साहब ने PMLN वालों के साथ गेम कर दिया है? अब भाड़ में जाए जरदारी, मुझे कोई जरदारी से लेना देना नहीं है, ना मुझे बिल्लो रानी से कोई लेना देना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी इस वक्त ये जो गद्दार हमारे पे गवर्नमेंट आई हुई है, इसको निकालना हमारी वो तरजीह है पहली। और इलेक्शन का साफ शफाफ इंतखाब होना जरूरी। जाते जाते मरियम नवाज को कोई पैगाम देना चाहे तो दे। मैं तो उसको इस काबिल ही नहीं समझती। बस इतना कहूँगी, आए जरा मनाजरे को, वो जो उंगलियां चला चला के डड्डू चार्जर और वो बातें करती है ना, उसको कहे आए हम अवाम में। उसके घर का तो कुत्ता भी नहीं आना हमारे सामने, उसके घर का तो नौकर भी नहीं आना, क्योंकि उनको पता है कि हम अवाम ने उनका हशर क्या करना है। आए वो जरा, आए मेरे साथ चैलेंज करे। जो वो बकवास सारा दिन टीवी पे टा 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 करती रहती है, मुझे बताया कि वो कहती है कि खान किस हैसियत से वहाँ बैठा हुआ है। वो मुझे ये बताया कि तू किस हैसियत से जो है वो पार्टी की वो कर रही है, तू किस हैसियत से हम अवाम पे मुसल्लत है। बिल्कुल मेरे साथ खातून मौजूद, इनकी राय आपने सुनी है, गुफ्तगू आपने सुनी है। खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि फ़ौज को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए, फ़ौज के बारे में जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि फ़ौज अच्छी है। किसी एक दो इंसान की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि पूरी फ़ौज गलत है या गद्दार है। आज भी हम अपनी पाकिस्तानी फ़ौज की बहुत तारीफ़ करते हैं और हमें अपनी फ़ौज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।